इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं। अहम तरीन खबर कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मंसूर अली शाह अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। तो ये अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक बहुत बड़ी खबर कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइए क्या वजह बनी जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे की? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक और बड़ी खबर इसमें ऐड कर दूं कि ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, दो इस्तीफे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी मुस्ताफी हो गए हैं और वजह 27वीं आईनी तरमीम ही बनी है। दोनों जजेस की जानिब से बारहा खतूत लिखे गए थे और ये कहा गया था फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जाए, लेकिन अब उन दोनों की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है कि मजीद वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। अपने खतूत में उन्होंने जो वजूहात बताई थी, उन्हीं वजूहात को दोहराया गया है। अपने इस्तीफे में जराये की जानिब से यह कहा गया है और अब उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिए हैं। आज दिन को ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपनी क्लोजिंग कर ली थी और अपने चैम्बर भी खाली करना शुरू कर दिया था और जो उनका काम रहता था अदालती, वो भी निपटाना शुरू कर दिया था। और अब ये खबर सामने आई है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मुस्ताफी हो गए हैं, क्योंकि कल का जो फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया गया है उसमें भी 27वीं आईनी तरमीम को बाज़ाब्ता तौर पर एजेंडे पर नहीं रखा गया चीफ जस्टिस की जानिब से। उसमें सिर्फ जो रूल्स हैं 2025 के, उन पर बात की जा रही थी और इसके अलावा मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट बनाए जाने पर बात की जा रही थी। लिहाजा दोनों जजेस की से यह कहा गया है कि अदलिया में वाज़ेह तौर पर मुदाखलत की जा रही है, अदलिया को एग्जेक्टिव के मतहत किया जा रहा है। ऐसे में उनका ज़मीर इजाज़त और महज अपनी जो राइट्स हैं उनको एंजॉय करें, अपनी जो उनको सहूलियात मिल रही हैं या तनख्वाहें उनको लेने के लिए बैठे रहें, क्योंकि अब अमलन वो अपना जो काम है वो उस तरह से जारी नहीं रख सकेंगे। ये वजूहात दी गई हैं, जिसके बाद दोनों जजेस मुस्ताफी हो गए हैं। अच्छा सुहेल, इस हवाले से जरा वाज़ेह कीजिएगा कि कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजलास तलब किया है, क्या कल वो इजलास होगा? देखिए, कल इजलास जरूर होगा, लेकिन उस इजलास में जो जज साहबान की जानिब से खतूत में डिमांड की जा रही थी उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। एजेंडा जो सामने आया है उसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बहस को शामिल नहीं रखा गया। उसमें रखा गया है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 का मामला कि उन पर बहस की जाएगी और इसके अलावा मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट करार देने का एजेंडा रखा गया है। इसीलिए जो दोनों जजेस की जानिब से इस्तीफा दिया गया है और ये कहा गया है कि वो जो चीजों की निशानदेही कर रहे थे अरसे से, उन पर अमल दरामद नहीं किया गया, उन पर गौर भी नहीं किया गया और जो मौजूदा हालात है वाज़ेह तौर पर अदलिया को मतहत बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वो अपने इस्तीफे पेश कर रहे हैं। दोनों जजेस ने ये इस्तीफे जो हैं वो अरसाल कर दिए हैं और उसमें वजह यही बताई गई है कि वो मुसलसल 1 साल से भी ये निशानदेही कर रहे थे कि अदलिया को कैसे एग्जेक्टिव के मतहत किया जा रहा है, अदलिया की आज़ादी पर हरफर है, लिहाजा इन हालात में वो अपना काम जारी नहीं रख सकते। ये वजूहात दी गई है। अच्छा सुहेल, हालिया जो केसेस की समाअत की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, तो उनके केसेस में भी क्या इस तरह के रिमार्क्स सामने आते थे? आप ज़रा थोड़ा बेहतर तौर पर हमें बता सकते हैं कि एग्जेक्टिव के मातहत किया जा रहा है अदलिया को, तो इस हवाले से भी वो अपने रिमार्क्स देते रहे हैं अपनी हालिया समाअतों के दौरान? देखिए, हालिया समाअतों की अगर बात करें तो 1 साल से दोनों आईनी बेंच में शामिल नहीं थे, लिहाजा आईनी मामला तो उनके सामने आते नहीं थे, लेकिन इशारतन हमेशा बात की जाती थी कि अब उनके पास इख्तियारात अमलन बाकी नहीं रह गए, लिहाजा वो इन ऐसे केसेस पर समाअत नहीं कर सकते। और 1-2 बार स्पीच जरूर की गई थी जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं है, और फिर जो खतूत लिखे गए थे और बिल्कुल जो आखिरी खत था जस्टिस अतर मिनल्ला का, उसमें वाज़ेह तौर पर ऐसी कुछ चीजें बयान की गई थी जो कि फुल कोर्ट मीटिंग में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर टी रूम में होती रही हैं, उनका भी जिक्र किया गया था, जिसके बाद जराये इस बात को कन्फर्म कर रहे थे कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह शायद अब अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे और इंतजार करेंगे कि जब ये तरमीम दोनों ऐवानों से अगर पास हो जाती है और उससे पहले अदलिया की जानिब से कोई मरबूत रिएक्शन नहीं दिया जाता तो फिर उसके बाद। ठीक, सुहेल आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला भी मुस्ताफी हो चुके हैं। तो आपको बता रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दो बड़े इस्तीफे आए हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दिया है और साथ ही साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी खबर के हवाले से दो इस्तीफे सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफी हो गए हैं। इन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला भी मुस्ताफी हो गए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल होने वाले इजलास में उसको एजेंडे पर नहीं रखा गया।